Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को बधाई देने से इनकार कर दिया है। चीन ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का निर्धारण होना अभी भी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है और उन्होंने चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेता बाइडेन को जीत की बधाई दे चुके हैं। रूस और मैक्सिको के अलावा चीन एक ऐसा बड़ा देश है जिसने बाइडेन को बधाई नहीं दी है। चीन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में ले लिया है कि बाइडेन को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया है। ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जंग छिड़ी रही सही कसर कोरोना वायरस की महामारी आने के बाद पूरी हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से भयंकर तबाही हुई और ट्रंप ने वायरस की तबाही के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका और चीन के बीच शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भी भिड़ंत होती रही। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वॉन वेनबिंग ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा, हमारी समझ है कि अमेरिका के कानूनों और प्रक्रिया के मुताबिक चुनाव के नतीजे तय किए जाएंगे। संवाददाताओं के बार बार सवाल पूछने के बावजूद वांग ने बाइडेन की जीत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अमेरिका की नई सरकार चीन को लेकर बीच का कोई रास्ता निकाल लेगी। ट्रंप ने रविवार को एक ट्वीट में हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने ट्वीट किया था, कब से मीडिया तय करने लगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ट्रंप की तरह मैक्सिको के राष्ट्रपति भी उनकी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर ने ट्रंप का साथ देते हुए कहा है कि जब तक कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक वे बाइडेन की जीत को स्वीकार नहीं करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम अब छोटे कारोबारियों को कम ब्याज दर में 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराने की तैयारी में है। छोटे व्यापारियों के लिए पेटीएम प्रतिदिन ईएमआई जमा करने वाले प्रोडक्ट तैयार कर रही है। पेटीएम बिजनेस ऐप में मर्चेंट लीडिंग प्रोग्राम सेक्शन के अंदर कंपनी कोलेटरल फ्री लोन मुहैया कराती है। उनके हर रोज के लेन देन के आधार पर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के जरिए कारोबारी का क्रेडिट क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके बाद एक प्री क्वालिफाइड लोन की रकम ऑफर की जाती है। पेटीएम से लोन लेने वालों को कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं देना होता है। साथ ही लोन रीपेमेंट की रकम पेटीएम के साथ कारोबारी के प्रतिदिन सेटलमेंट की रकम से कलेक्ट की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में पेटीएम ने कुल 550 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। पेटीएम लोन का लाभ करीब 1 लाख व्यापारियों को मिला है। पेटीएम के जरिए लोन लेने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। इसमें लोन के लिए आवेदन करने से लेकर मंजूरी प्राप्त लोन जारी करने की प्रक्रिया शामिल है। एनबीएफसी व बैंकों के साथ पार्टनरशिप के बाद लोन आवेदक को कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में कंपनी ने पेटीएम ऑल इन वन एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च की है। इसके जरिए 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमी सभी पेमेंट मोड के पैसे ले सकते हैं। इसमें पेटीएम वॉलेट, सभी यूपीआई ऐप्स, डेबिट व क्रेडिट कार्ड और कैश भी शामिल हैं। किराना स्टोर चलाने वालों के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप बेहद मददगार साबित हो रहा है। किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदारों को बैंक अकाउंट में सेटलमेंट की पूरी जानकारी आसानी से मिल जाती है। साथ ही वो आसानी से पेमेंट के बारे में तुरंत जानकारी ले लेते हैं। छोटे शहरों के खुदरा विक्रेताओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया गया है। देवरिया में जिला निर्वाचन अधिकारी अमित किशोर ने बताया कि 10 नवंबर को 337 सदर विधानसभा के उपनिर्वाचन की होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन निष्पक्ष व पारदर्शी मतगणना कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना परिसर पैरा मिलिट्री फोर्स के हवाले होगी। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति व बिना पास के प्रवेश वर्जित होगा। मतगणना परिसर में मोबाइल भी प्रतिबंधित रहेगा। गणनाकार सहित सभी गणना स्थल व परिसर पर सीसीटीवी कैमरे की नजर होगी व वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स देवरिया में प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को गणना कर्मियों सहित तैनात सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना कार्य को पूरी निष्ठा, कुशलता एवं निष्पक्षता से निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया गया है। मतगणना हेतु रिटर्निंग ऑफिसर सहित कुल 15 टेबल लगाए जाएंगे।
मतगणना चक्रवात होगी तथा प्रत्येक चक्र का परिणाम आरओ द्वारा घोषित किया जाएगा। कुल 487 बूथों की गणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर एवं एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मी तैनात रहेगा। गणना कंपाइलेशन के 2 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इन सभी कर्मियों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर गणना की बारीकियों से अवगत कराया जा चुका है। एक आरओ टेबल रहेगा। इसके अतिरिक्त 4 टेबल के लिए गणना कर्मी आरक्षित रहेंगे। खबर है गोंडा से। गोंडा जनपद के इटियाथोक क्षेत्र के पूरे सिधारी ग्राम पंचायत निवासी राम मूरत पांडे ने एसपी गोंडा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में धानेपुर पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनके 17 वर्षीय बालक को रंजिशन एनडीपीएस एक्ट में फंसाया गया है, जबकि उनका थाना क्षेत्र इटियाथोक लगता है। आइए अब देखते हैं कि राम मूरत पांडे का क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम सर राम मूरत पांडे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? हम पूरे सिधारी लोसिंसा महापुरवा। अच्छा, क्या समस्या है? सर हमारा बच्चा जो है खेल रहा था वहाँ स्कूल ग्राउंड में। अच्छा। और वहाँ पुलिस वाले आए। हाँ। और वहाँ धानेपुर की पुलिस जो है हमारे बच्चे को पकड़ के लेके चली गई वहाँ से। अच्छा। और जो वहाँ जब हम गए साहब, अब पता नहीं किस लिए लेके गई, हमें तो पता नहीं था। जब वहाँ के लोग बताने लगे कि तुम्हारे बच्चे को पुलिस ले गई, तो हमने जो है पता लगाने लगा, तो पता लगा कि धानेपुर की पुलिस ले गई वहाँ बच्चे को। और जब सर हम वहाँ गए पैसे मतलब थाने पे, तो वहाँ हमसे पैसे मांगने लगे। कितना पैसा मांगने लगे? 1 लाख रुपए थे। फिर मेरे पास तो पहले थाने, फिर बाद में 50,000 रुपये बोले। फिर बोले कि शाम को छोड़ दूंगा। फिर शाम हो गया सर, मैं 7 बजे तक वहीं पे था। फिर बोले कि आप जाओ, सुबह आपकी जो है सुबह मतलब देखेंगे जैसा भी होगा। अब सुबह गया सर, तो वहाँ बच्चे को जो है चालान काट के भेज दिए फिर जेल। बच्चे का क्या नाम था? लवकुश पांडे नाम है सर उसका। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ आप रहते हैं कौन से थाना लगता है? थाना मेरा तो इटियाथोक का है। अच्छा। थाना इटियाथोक है। और ग्राम पूरे सिधारी महापुरवा हैं कि राम मूरत पांडे का क्या कहना है। खबर है रुड़की से, जहां रुड़की के मंगलोर बाजार में बालाजी मिष्ठान भंडार की दुकान में फटे गैस सिलेंडर से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।